हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि हमने एक सीरीज़ बनाई थी 2 पार्ट की, जिसमें हमने बात की थी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो उन टॉपिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। पहले वीडियो में हमने 5 टॉपिक के बारे में बात कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट 5 टॉपिक्स जो कि बचे हुए 10 टॉपिक्स में से, जो कि ये 5 टॉपिक हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल कुछ ना कुछ इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा 6वां टॉपिक है यानी कि 6 टॉपिक है वो है गवर्नमेंट्स न्यू सोशल वेलफेयर स्कीम। ठीक है, जो गवर्नमेंट द्वारा जन सेवा कल्याण हेतु नई नई स्कीम लाई जाती हैं तो उनके बारे में एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लार्जली नंबर पर जो डेली लाइफ में हमें स्कीम्स गवर्नमेंट जो रिलीज करती है, चाहे वो जनधन योजना हो या फिर हमारा स्वच्छ भारत हो या नमामि गंगे हो, जैसी स्कीम्स जो होती हैं उससे रिलेटेड एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि जनधन योजना, नमामि गंगे और स्वच्छ भारत मिशन से प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो जो करंट में नई नई स्कीम्स सरकार द्वारा लॉन्च की जाती है जन सेवा कल्याण हेतु, तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन एवरी ईयर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि कौन सी योजना कब लॉन्च हुई थी, ये किसके अंतर्गत आती, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती, इस तरह के क्वेश्चन इन स्कीम से पूछे जाते हैं। तो ये हमारा 6 टॉपिक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा 7th टॉपिक कौन सा है। तो अगर हम 7th टॉपिक की बात करें तो ये हमारा है कल्चरल हेरिटेज यानी कि सांस्कृतिक विरासत से। ठीक है, जो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो चाहे हमारे किसी प्रकार की कला हो या फिर हमारे हमारे चाहे वो गुफाएं हो या फिर किसी प्रकार के हमारे सोसाइटी हो या कल्चरल सोसाइटी हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं। इसमें हमें पूरे डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं, बस हमें उनके फैक्ट्स पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, कि इस मंदिर का किसने निर्माण कराया था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी चीजें पाई गई थी, किस चीजों का आविष्कार हो चुका था, या फिर अजंता की गुफाओं के बारे में, इनसे रिलेटेड फैक्ट हमें पढ़ना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ना कि पूरा हमें प्रीलिम्स मेंस के पर्सपेक्टिव से हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन प्री के पर्सपेक्टिव से हमें इसके फैक्ट्स पढ़ने। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया चोलास टेम्पल हो गया, हड़प्पा सोसाइटी हो गई, अजंता कैव हो गए, एलोरा कैव्स हो गया और हिमालय इंस्टीट्यूट हो गए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो जो इनको हमें इनके फैक्ट पढ़ने, ठीक है, जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है। तो ये हमारा 7th टॉपिक था। अब हम बात करेंगे 8th टॉपिक यानी कि 8वें टॉपिक के बारे में। तो 8वां टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसलिए है क्योंकि इससे क्वेश्चन एवरी ईयर 2 से 3 पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं टॉपिक है क्या। तो टॉपिक है हमारा संरक्षण से। ठीक है, जो हमारे संरक्षण क्षेत्र बनाए जाते हैं, ठीक है, वो चाहे बोटेनिकल गार्डन हो या फिर नेशनल पार्क हो या वेटलैंड्स हो या फिर कंजर्वेशन साइट हो, वो चाहे एक्स सीटू हो या फिर इन सीटू हो, आउटसाइड हो या इनसाइड हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, तो जैसे कि हम बात करें कि कौन कौन से, जैसे इससे एवरी ईयर एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, लिस्ट से कि कौन से नया बोटेनिकल गार्डन बनाया गया, कहाँ बनाया गया, कौन सा नया नेशनल पार्क है, फिर किसी भी नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या वेटलैंड से। ठीक है, कि जैसे वेस्ट बंगाल में कौन सा वेटलैंड है, कहाँ पे, यहाँ मतलब कि जो साइबेरिया पक्षी किस वेटलैंड में आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारा 8th टॉपिक है जिससे 2 से 3 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं, मस्ट है। अब हम बात करेंगे 9th टॉपिक के बारे में। तो 9 टॉपिक्स ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में इससे क्वेश्चन आते हैं जो हमारा 1930 से 1947 के बीच चला फ्रीडम मूवमेंट इंडिया का। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी फर्स्ट वीडियो में कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, एक स्टैटिक टॉपिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन एवरी ईयर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसी तरह जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट से इससे क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको फ्रीडम मूवमेंट्स अच्छे से पढ़ना तो आप एनसीईआरटी यूज कर सकते हैं, साथ में आप बिपिन चंद्र की जो हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसकी बुक से आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों बुक से ही आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। ठीक है, तो इसमें अब क्वेश्चन पूछे किस तरह जाते हैं, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें कौन कौन से मूवमेंट्स हुए। ठीक है, जैसे हमारा हो गया कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया,
पर्सनैलिटी, ये सब जो हमारे मोमेंट्स है, ठीक है। साथ में इनसे जो जुड़ी हुई वो है पर्सनैलिटीज है, ठीक है, विभूतियाँ जुड़ी हुई, जैसे महात्मा गांधी हो गए या फिर सुभाष चंद्र बोस या कोई भी जो इनसे जुड़े हुए थे, तो उनकी पर्सनैलिटीज से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में या फिर इन जो हमारे मूवमेंट्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं। तो ये हमारा 9th टॉपिक था। तो इस वीडियो का हम आखिरी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारा 10th टॉपिक है और जो हमारी सीरीज का आखिरी टॉपिक है। तो ये टॉपिक है हमारा इंडियन ज्योग्राफिकल मैपिंग लाइक रिवर्स, माउंटेन, पासेस एक्सेट्रा, ठीक है। जो हमारे भौगोलिक मानचित्र है जिसमें रिवर आ जाते हैं, माउंटेन आ जाते हैं और जो हमारे दर्रे आ जाते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे कवर अप करने के लिए आप एटलस यूज कर सकते हैं। साथ में जो आप बेसिक तो आपका कंप्लीट होगा क्योंकि आप जब क्लास 5th 9th 6 7 8 9th में आपको मैपिंग तो बताई गई, रिवर्स ये है। तो इससे क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, कहाँ पे दो रिवर्स दोनों मिलती हैं, इसके कितने मतलब एक्सट्रैक्शंस हैं, मतलब इससे कितनी और नदियाँ जुड़ी हुई, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। साथ में कि इस नदी का एग्रीकल्चर से कितना इन्फ्लुएंस है, एग्रीकल्चर पर इस नदी का कितना प्रभाव होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इससे एवरी ईयर पूछे जाते हैं। ये था हमारा लास्ट वीडियो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात कर ली हमारे जो 5 रेस्ट ऑफ टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में एवरी ईयर में आते हैं। तो अब हम एक और मेन चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स होता है, ठीक है, प्रीलिम्स में हमेशा क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेटिव होते हैं 50%, ठीक है। 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए होते हैं वही होते हैं, लेकिन उनका जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, पैटर्न और क्वेश्चन को बदल दिया जाता है, ठीक है। उनका जो पैटर्न होता है डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये टॉपिक्स तो कवर करने हैं, साथ में आपको करंट अफेयर्स भी कवर करने हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के सारे सेगमेंट, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे हिस्टोरिकल हो या ज्योग्राफिकल हो या फिर सोशलिस्ट होता है, ठीक है। तो हमें सारे उसके जो पर्सपेक्टिव होते हैं, उसके जो हमारे सेगमेंट है हमें कवर करने हैं, ठीक। साथ में और न्यूज़पेपर से आप करंट अफेयर पढ़ें या फिर यूट्यूब से करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं या फिर मैगजीन्स आती है, मैगजीन से करंट अफेयर कवर अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।